नमस्कार दोस्तों, एक चीज आप सभी पीएफ मेंबर्स को पहले ही बता दूं कि अगर आपकी भी पीएफ की बैंक की केवाईसी या फिर पैन कार्ड की केवाईसी काफी दिनों से अप्रूव नहीं हो रही है, पेंडिंग विद एम्प्लॉयर में पड़ी है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस में पड़ी है और इस वजह से आप काफी ज्यादा परेशान हो और आप अपने पीएफ का पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हो, तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम का 100% सोल्यूशन बताने वाला हूं। आपको बता दूं कि अगर मेरे बताए हुए तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप पर्सनली मेरे से कॉल करके भी ये काम करवा सकते हैं। लेकिन भाई 99% चांसेस है कि जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसको करने के बाद आपकी भी पीएफ की बैंक की केवाईसी या पैन कार्ड की केवाईसी मात्र 4 से 5 वर्किंग डेज में ही अप्रूव कर दी जाएगी। समझ आया या नहीं आया? चलिए आगे मैं आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताता हूं। तो इस वक्त आप सभी पीएफ मेंबर्स देख सकते हैं कि हम लोग EPFIGMS यानी पीएफ की ग्रीवियंस वाली ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। आप सबसे पहले एक चीज मैं आप सभी पीएफ मेंबर्स को बता दूं कि बहुत से पीएफ मेंबर्स ऐसा सोचेंगे कि भाई पीएफ के ग्रीवियंस से कुछ भी नहीं होता, ये तो फालतू की चीजें, हमने कई बार ग्रीवियंस लगा के देख लिया, केवाईसी वगैरह अप्रूवल नहीं होती। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरीके से आप लोगों को बताऊंगा आप सेम उसी मेथड से उसी तरीके से ग्रीवियंस लगाना और एक बार विश्वास करके देखो, आपको रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा, आपकी केवाईसी अप्रूव करी जाएगी और आपको तरीका भी बताया जाएगा। समझ रहे हो ना आप लोग? बस एक चीज है कि जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊं सेम उसी तरीके से ग्रीवियंस लगाना, ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आप कुछ भी अलग कर लो। ठीक है जी? तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर ग्रीवियंस। अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप ग्रीवियंस अपने मोबाइल फोन से घर बैठे भी लगा सकते हैं, आपको लैपटॉप वगैरह कोई जरूरत नहीं है, सेम इंटरफेस आपके सामने आएगा। ठीक है जी? अब यहाँ पर आपके सामने एक ऑप्शन आएगा स्टेटस का और यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा आप क्या हो, पीएफ मेंबर हो, पेंशनर हो, एम्प्लॉयर हो, अदर हो, क्या हो। ठीक है, तो हम यहाँ पर पीएफ मेंबर है भैया, हमारा पीएफ कटता है, तो मैं सिंपली यहाँ पर पीएफ मेंबर वाले सर्कल में यानी गोले में टिक कर दूंगा। चलो मैं क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पर है डू यू हैव क्लेम आईडी, क्या आपके पास क्लेम आईडी है? तो हमें सिंपली नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी डायरेक्टली मुद्दे की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि टाइम वेस्ट हो। अब यहाँ पर हमसे हमारा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर मांगा जा रहा है यानी यूएन नंबर मांगा जा रहा है, तो हमें सिंपली यहाँ पर अपना 12 डिजिट का यूएन फिल करना है। उसके बाद ये जो कैप्चा आ रहा है उसको इस बॉक्स में फिल कर देना है और गेट डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं यहाँ पर अपना यूएन कैप्चा फिल करता हूँ ताकि मैं आपको सब कुछ आगे बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यूएन और कैप्चा मैंने फिल कर लिया है। अब हम सिंपली यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देते हैं। चलिए मैं गेट डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। गेट डिटेल्स पे क्लिक करते ही यहाँ पर लोडिंग होगा। लोडिंग होते ही आप लोग देख सकते हो नीचे की तरफ हमारी यूएन की डिटेल आ गई है कि हमने जो यूएन नंबर है वो बिल्कुल सही डाला है, तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी आ गया है। तो हमें सिंपली यहाँ पर गेट OTP पर क्लिक करना है। अब इससे होगा ये कि जो भी हमारे पीएफ में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP जाएगा और वो OTP हमें यहाँ पर फिल करना है। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? बिल्कुल अच्छे से समझा रहा हूँ। अब गेट OTP पर क्लिक करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ गया है। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर OTP फिल कर देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो OTP है वो हमने यहाँ पर फिल कर दिया है। ध्यान रहे सही OTP फिल करना, ठीक है ना? अब यहाँ पर हम सिंपली सबमिट के बटन पे क्लिक करते हैं, नीचे इस वाले सबमिट के बटन पे। ठीक है जी, मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ जैसे आप मेरे क्लाइंट हो, मेरे बगल में बैठे हो। समझ आ गया? आप देख सकते हैं OTP वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके पे क्लिक कर देना है। अब बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, अब हमें यहाँ पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल डालनी है, जैसे कि हमारा जेंडर, ठीक है, हमारा एड्रेस। अब मैं आपको बता दूं भाई, आप लोग इतने तो समझदार हो ही कि अपना एड्रेस फिल कर दो, जैसे कि यहाँ पर विलेज, यहाँ पर पोस्ट, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, स्टेट वगैरह। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर सब कुछ फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ ताकि आपको सब कुछ अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है जी? अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अपनी पूरी की पूरी डिटेल फिल कर दी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट वगैरह सब कुछ आप देख सकते हो। ठीक है, अब हमें सिंपली नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर देखिए सबसे जरूरी चीज जहाँ पर सभी पीएफ मेंबर्स कंफ्यूज हो जाते हैं भैया, ग्रीवियंस डिटेल का। अब हमें यहाँ पर अपनी सिलेक्ट पीएफ नंबर टू लॉज ग्रीवियंस अगेंस्ट। अब देखिए हमारी जिस भी कंपनी की केवाईसी अप्रूवल नहीं हो रही उसकी हमें यहाँ पर मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। अभी समझ नहीं आया? एक बार ध्यान से समझिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कई पीएफ मेंबर ऐसे होते हैं जिन लोगों ने एक से ज़्यादा कंपनियों में काम किया होता है, यानी 2 कंपनियों में या फिर 3 कंपनियों फिर 4 कंपनियों में काम किया होता है। अब यहाँ पर इस केस में देखिए मैंने एक ही कंपनी में काम किया है तो मेरे सामने एक ही मेंबर आईडी आ रही है। ठीक है, अब अगर आपने 2-3 कंपनियों में काम किया होगा ना तो यहाँ पर आपके सामने 2 या 3 जितनी भी कंपनियों में आपने काम किया उतनी मेंबर आईडी आएगी। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेगा कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो जिस भी कंपनी की आपकी पीएफ की केवाईसी अप्रूव नहीं हो रही ना, यानी मान लीजिए आप अभी किसी कंपनी में काम कर रहे हो या फिर जो आपने लास्ट कंपनी में काम किया था उस कंपनी की यहाँ पर मेंबर आईडी सिलेक्ट करनी है। ऐसा नहीं किसी की भी सिलेक्ट कर दो। तो मैंने यहाँ एक कंपनी में ही काम किया है तो एक की सिलेक्ट कर रहा हूँ। चलिए फटाफट मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए सबसे जरूरी चीज़ भैया, बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पर मेंबर आईडी पर, इस मेंबर आईडी पर क्लिक ही नहीं हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं भैया, ध्यान से अच्छे से क्लिक करना, इस मेंबर आईडी पर क्लिक करो, अच्छे से क्लिक हो जाएगा। आपके सामने करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, अभी करते हैं, 1 सेकेंड,
पहले इरेज कर देते हैं सब कुछ, ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझाना है ना। अब देखिए मैंने इस पर क्लिक किया, क्लिक हो गया, ठीक है जी। अब यहाँ पर दोबारा जरूरी चीज़ है, एंटर ग्रीवियंस डिटेल फॉर दिस पीएफ नंबर। अब मुझे दोबारा पीएफ नंबर डालना है। अब यहाँ पर लिखा आ रहा है ग्रीवियंस रिलेटेड टू, ठीक है ना, मतलब आप शिकायत किसको लगाना चाहते हो, किसके लिए लगाना चाहते हो, मतलब वो संबंध किससे है उस शिकायत का। यहाँ पर हमारे सामने कौन से ऑप्शन है, पीएफ ऑफिस का, एम्प्लॉयर का, ईडीएलआई का, प्री पेंशन का। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बहुत से पीएफ मेंबर्स कहेंगे कि सर केवाईसी तो हमारा एम्प्लॉयर अप्रूव करता है, तो हम यहाँ शिकायत पीएफ ऑफिस को क्यों लगाए। मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनेगा, यहाँ पर हम अपने एम्प्लॉयर की शिकायत अपने पीएफ ऑफिस को करेंगे कि भैया हमारा जो एम्प्लॉयर है वो हमारी पीएफ की केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, यानी ये जो है ना हमारे नियोक्ता वो हमारी पीएफ की केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहे। ये चीज़ हमें किससे बतानी है, पीएफ ऑफिस से बतानी है, ताकि वो एक्शन ले, वो हमारे एम्प्लॉयर को कहे और एम्प्लॉयर हमारी केवाईसी को जो है वो अप्रूव करवा दे। ठीक है, समझ आ गया ना आप लोगों को। अब आपको बता दूं इससे थोड़े रिलेशन खराब हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के, क्योंकि यहाँ पर पक्की शिकायत लगेगी और एम्प्लॉयर की ऐसी तैसी करी जाएगी। तो हमें यहाँ पर सिंपली पीएफ ऑफिस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, पीएफ ऑफिस पे क्लिक करने के बाद ग्रीवेंस कैटेगरी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, जैसे कि नीचे की तरफ आएंगे, चौथा नंबर मिलेगा केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर पर्टेनिंग पीएफ ऑफिस, यहाँ पर क्लिक कर देना। ठीक है, केवाईसी रिलेटेड इशू, यहाँ पर और भी इशू ढूंढ लेते हैं। यहाँ पर देखें, अगर हमें और कोई केवाईसी का इशू मिलता है तो नहीं, हमें यहाँ पर यही वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर पर्टेनिंग पीएफ ऑफिस। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी चीज़ ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन। भैया ग्रीवियंस डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमें डिस्क्रिप्शन लिखना क्या है ये मैटर करता है। अब डिस्क्रिप्शन में हमें पीएफ ऑफिस को बताना होता है कि हमारी जो केवाईसी है वो क्यों मतलब जो हमारी पीएफ की बैंक की केवाईसी है, पैन कार्ड की केवाईसी है, वो अप्रूव नहीं करी जा रही है और इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब अपनी दिक्कतें, अपनी मजबूरी बतानी होती है। तो मैं एक बार वीडियो को रोक के अच्छा सा डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ, वो सेम डिस्क्रिप्शन आप अपने हिसाब से अच्छे से और बना के बता देना, क्योंकि जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन उतनी जल्द काम होगा आपका। ठीक है, चलिए मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पर आप देखिए मैंने एक बहुत ही अच्छा डिस्क्रिप्शन लिखा है, ध्यान से सुनेगा कि मैंने यहाँ पर लिखा है डियर पीएफ ऑफिस, मेरी कंपनी मेरी पीएफ की बैंक की केवाईसी अप्रूव नहीं कर रही है और मुझे परेशान कर रही है और मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है। मेरा एम्प्लॉयर मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज़ मेरी बैंक केवाईसी जल्दी से जल्दी अप्रूव करवा दी जाए। मेरी सिस्टर की मैरिज है, अर्जेंट नीड ऑफ हेल्प। मतलब कि आपको यहाँ पर बताना है कि भैया आपका एम्प्लॉयर है वो आपकी पीएफ की बैंक की केवाईसी अप्रूव नहीं कर रहा है, आपको मना कर रहा है, आपको दौड़ा रहा है या फिर आपसे पैसों की डिमांड कर रहा है। जी हाँ, मतलब पैसों की डिमांड कर रहा है, वो आपसे पैसे मांग रहा है, ऐसा कुछ है। समझ आ गया आप लोगों को, मतलब जो भी दिक्कत है बिल्कुल बढ़ा के आपको यहाँ पर इमरजेंसी क्रिएट करनी है। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, समझ आ गया। अब नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो आप अपनी बैंक की केवाईसी जो पेंडिंग में पड़ी है उसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, अटैच पे क्लिक करके। भाई कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। अब हमें सिंपली यहाँ पर ऐड पे क्लिक कर देना, नीचे की तरफ ये जो ऐड का बटन है यहाँ पर आप देखिए, इस वाले ऐड के बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए मैं ऐड के बटन पे क्लिक करता हूँ। ऐड पे क्लिक करते ही अब नीचे की तरफ आ जाना है। अब यहाँ पर हमारे सामने आ चुका है कि हमने क्यों ग्रीवियंस लगाया, क्यों शिकायत लगाई है, केवाईसी रिलेटेड इशू ऑफ पर्टेनिंग सब्सक्राइबर पीएफ ऑफिस, ऐसे करके यहाँ से हम एडिट रिमूव कर सकते हैं। अब हमें सिंपली यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होते ही आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर वेट करना है। लोडिंग पूरी होते ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ आ गया है सक्सेसफुल ग्रीवियंस रजिस्ट्रेशन, योर ग्रीवियंस हैज़ बीन लॉन्च सक्सेसफुली विद द फॉलोइंग रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ चुका है। आप रजिस्ट्रेशन नंबर संभाल के रख लेना, आगे काम आएगा। आप देखिए अब हमने अपनी तरफ से शिकायत लगा दी है पीएफ ऑफिस में अपनी कंपनी को लेकर, तो अब पीएफ ऑफिस इस पर एक्शन जरूर लेगा और आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। ये तरीका काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल है, मैंने काफ़ी लोगों की केवाईसी यहाँ से अप्रूवल करवाई है। समझ आ गया आपको? तो वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाकी इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ समझ ना आया हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करना, भैया आपके लिए ही बैठा हूं मैं, और प्यार दिखाओ। धन्यवाद दोस्तों।